मेहता का उल्टा चश्मा। मेहता साहब को बुला तो लिया, कभी उनको भोगीलाल से पैसे निकलवाने का कोई अच्छा सा आइडिया सूझ आए तो अच्छा है, क्योंकि उनके अलावा अभी मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। सुन रहे हैं ना भगवान? क्या जेठालाल तुम भी अरे आ गए मेहता साहब, आ गए। क्या आगे? किसको बोल रहे हो आगे भाई? अपने आप को बोल रहा हूँ मेहता साहब। अरे अपने आप को बोलना ही है ना जेठालाल, तो अपने आप को ये बोलो कि आज के बाद मैं ऊट पटांग फोन नहीं करूंगा मेहता साहब के ऑफिस में, और ऐसे फोन करके बहाने बना के उन्हें नहीं बुलाऊंगा ऑफिस से। आज तो तुमने हद कर दी भाई, अंजलि की आवाज में बात कर रहे थे तुम। हाँ तो पहली बार थोड़ी की अंजलि भाभी की आवाज में बात। जेठालाल, इससे पहले तुमने मुझसे अंजलि बन के बात की थी, मेरे बॉस से नहीं। आज तुमने मेरे बॉस से अंजलि बन के बात की है, कल को अंजलि सही में उन्हें फोन करेगी तो वो कहेगा नहीं अंजलि तो यही नहीं, अंजलि तो वो है, वो तुम्हें अंजलि मानेगा। फिर क्या करूंगा मैं? अरे क्या करूंगा क्या, आप मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा अंजलि भाभी की आवाज में आपके बॉस के साथ बात करने के लिए। आधी रात को बोलेंगे, आधी रात को आ जाऊंगा। अरे पर जेठालाल, आधी रात को मेरा बॉस अंजलि से क्यों बात करेगा? मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जब भी मुझे बुलाएंगे मैं अंजलि भाभी की आवाज में आपके बॉस के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। पर आज तो आपकी वजह से ही आपके बॉस के साथ तो अंजलि भाभी की आवाज में मुझे बात करनी पड़ी ना। मेरी वजह से कैसे? अरे आपने बोला ना अंजलि फोन स्पीकर पे कर रहा हूँ, सामने बॉस है, बॉस बात करना चाह रहे, तो मैं क्या करता? अरे क्या करता क्या जेठालाल? फोन काट नहीं सकते थे क्या तुम? इतनी अक्ल नहीं है तुम्हें? इतनी समझदारी की उम्मीद तो मैं तुमसे कर रहा था कि मैं तुम्हें इशारे कर रहा हूं कि मेरे बॉस सामने खड़े हैं, तुम स्पीकर फोन पे हो तो फोन काट तो सकते थे ना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अंजलि बन के बात करनी है। मुझसे बैठा नहीं जा रहा है, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। अरे हद करते हो भाई। कुल मिला के अपना काम हो गया ना भाई, आपको छुट्टी मिल गई ना यहाँ आने के लिए। अपना काम? कौन सा अपना काम जेठालाल? जो भी काम है तुम्हारा काम है, मेरा कोई काम नहीं है। ठीक है भाई, मेरा काम। आप बैठो बैठो बैठो, वही तो काम की बात करते ना, अभी वो सब चर्चा करके क्या मतलब है मेहता साहब? अच्छा सुनिए, एक मिनट पहले तुम सुनो, सबसे पहले कुछ बढ़िया सा खाने के लिए मंगाओ भाई। मंगवाता हूँ, पहले मेरा प्रॉब्लम तो सुनिए। प्रॉब्लम तो सुनूंगा ही ना जेठालाल, वो सुनने के लिए तो बीच ऑफिस से यहाँ आया हूँ, लेकिन तुम तो मेरी प्रॉब्लम समझो ना भाई, अपनी प्रॉब्लम की पड़ी है तुम्हें। मुझे भूख लग रही है इसलिए कुछ मंगाओ। अच्छा ये लीजिए, ये बेर खाइए। यार बेर नहीं खाना मुझे कुछ चटपटा खाना है जेठालाल। चटपटा भी है? हाँ ये लीजिए, इमली खाइए। अरे यार जेठालाल, तुम्हें पता है ना कि चटपटा मतलब क्या है मेरे लिए? कोई भजोसा छमिया ऐसा कुछ मंगाओ ना। क्या? अरे यार समोसा भजिया ऐसा कुछ मंगाओ भाई, तलावा कुछ बढ़िया। हाँ ठीक है मंगाता हूँ। अरे मंगाता नहीं, मंगाओ तभी दिमाग चलेगा। हाँ भागा, देख मेहता साहब आए तो उनके लिए कुछ समोसा भजिया ऐसा कुछ गरम गरम जो भी नाश्ता मिले फटाफट लेके आना भाई। हाँ हाँ फटाफट, हाँ बस मंगवा लिया। कब तक आएगा? आ जाएगा अभी 5-7 मिनट में। हाँ हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम क्या है? मेहता साहब, एक व्यापारी के पास मेरा पैसा फंसा हुआ है। कितने पैसे? 50 लाख। 50 लाख? ये तो समस्या ही मेरे औकात के बारे में, इसका समाधान मैं कैसे दूंगा? एक मिनट आप बैठो, पूरी बात सुनिए, पूरा प्रॉब्लम आप विस्तार से सुनेंगे ना तो पूरा मामला समझ में आ जाएगा और इसका समाधान अपने आप में से बाहर निकल आएगा। विस्तार सारा मामला मतलब प्रॉब्लम कोई और भी है? हाँ मतलब नहीं, मतलब प्रॉब्लम की शुरुआत 50 लाख से होती है और खत्म कहाँ होती है? 50 लाख पे। क्या कह रहे हो जेठालाल? कुछ ऐसा कहो ना जो समझ में आए भाई। अपने अय्यर भाई है ना, अब इसमें अय्यर कहाँ बीच में आ गया? अरे मेन बात तो अय्यर भाई से शुरू हुई है भाई। अरे भाई जेठालाल, एक बार में डिसाइड कर लो, बात 50 लाख से शुरू हुई है या अय्यर से शुरू हुई है? एक बार मैं जो बोल रहा हूँ ना वो शांति से पूरा सुन लीजिए, बिना बीच में बोले। हाँ बोलो। ये देखो, बोले ना फिर अब। जेठालाल मैं बीच में कहाँ बोला हूँ? मैं तो शुरू में बोला हूँ ना कि बोलो। अच्छा ठीक, तो सुनिए, हुआ यूं कि अय्यर भाई और बबीता जी वो सुबह मेरे घर पे आए। बताइए बबीता जी, क्या अर्जेंट काम आन पड़ा मेरा? मेरे को ऑफिस स्टाफ के लिए अर्जेंटली 100 टैबलेट चाहिए। मिल जाएगा, लेकिन रामसन कंपनी का ही चाहिए। पक्का पक्का। क्या है 0.1% भी अगर जो तुमको डाउट है ना कि ये नहीं हो सकता है तो मेरे को तुम पहले बता देना।
इधर बागा को बोला, उधर उसने रामसंग कंपनी में फोन लगाया और फोन लगाते 100 टैबलेट आपके हाथ में। नहीं मंगवा सकता। क्यों? उन्होंने हमें नया माल देने से इनकार कर दिया है। पहले पुराना पेमेंट क्लियर करो, उसके बाद ही नए माल का ऑर्डर लेंगे। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, भोगीलाल जी के पास से हमारे 50 लाख रुपए का पेमेंट कुछ भी करके निकलवाइए। मक्खी, मच्छर, चूहे, बिल्ली, कॉकरोच, ये कभी पैसे देते हैं? अरे भाई, पिछले 6 महीने से यही लोग मेरे होटल में रह रहे हैं। अब ये पैसा दे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। अभी उससे पैसे निकलवाने के लिए कोई ना कोई तिकड़म सोचना पड़ेगा बागा। ये परिस्थिति है, अभी बताइए मैं क्या करूं? एक काम करो, तुम अय्यर को सब सच सच बता दो। अरे क्या बात कर रहे हैं मेहता साहब? अरे यही कह रहा हूँ जेठालाल कि अय्यर को सब सच सच बता दो भाई। और चारा क्या है तुम्हारे पास जेठालाल? मुझे एक बात बताओ, भोगीलाल आज के आज तुम्हें पैसे देने वाला है? नहीं। फिर जब भोगीलाल पैसे देगा ही नहीं तो तुम रामसंग कंपनी को पैसे कैसे चुकाओगे? और जब रामसंग कंपनी को पैसे नहीं मिलेंगे तो वो तुम्हें 100 टैप्स की डिलीवरी नहीं देंगे। इसलिए आज की तारीख में आज के आज 100 टैप्स की डिलीवरी मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए चुपचाप जाओ, बबीता जी और अय्यर को सब सच बता दो। लेकिन मेहता साहब, बबीता जी ने अय्यर भाई को मेरी गारंटी दी है। ऐसे में अगर मैं बोलूं कि नहीं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा तो कैसा लगेगा? देखो जेठालाल, अगर अभी तुम जाके सच बोल दोगे तो शायद उन्हें बुरा ना लगे, लेकिन अगर तुम्हारी उनसे कोई बात ही नहीं होगी तो वो तो इसी गलतफहमी में रहेंगे ना कि तुम टैप्स देने वाले हो शाम को। लेकिन जब तुम शाम को जाओगे खाली हाथ और बताओगे कि मैं डिलीवरी नहीं कर पा रहा हूं और फिर तुम सच बोलोगे तो सोचो कितना बुरा लगेगा उन्हें। सोचो, ज्यादा सोचो मत। एक गुलदस्ता लो अच्छा सा और बबीता जी अय्यर को जाके सॉरी बोल दो, बात खत्म करो। एक मिनट जरा यहाँ साइड पे खड़ा करो, थोड़ा आगे। अरे भाई साहब, एक अच्छा सा बुके देना। वाइफ को देना है? नहीं, गर्लफ्रेंड? फ्रेंड को देना है। लेडीज या जेंट्स? अरे तुमको क्या फर्क पड़ता है भाई? अरे नहीं, वो हिसाब से मैं आपको बुके दूंगा। बुके होता है ना भाई, उसमें लेडीज को देने का अलग, जेंट्स को देने का अलग, ऐसा थोड़ी होता है। अरे नहीं साहब, होता है। जन्मदिन का अलग, शादी का अलग, शादी की सालगिरह का अलग, नौकरी का अलग, और तो और नौकरी में जो प्रमोशन मिलता है उसका अलग, उसके अलावा गेट वेल सून का अलग। लेडीज को देने का और जेंट्स को देने का सबका अलग अलग बुके होता है। बताइए, लेडीज को देना है कि जेंट्स को देना है? दोनों को। अच्छा, समझा। किसी की शादी की सालगिरह के लिए चाहिए? नहीं, सालगिरह के लिए नहीं, किसी को सॉरी बोलने के लिए चाहिए। तो अच्छा सा कोई सॉरी वाला बुके दे दो। अच्छा, समझ गया। 1 मिनट दीजिए, अभी मैं आपका बुके देता हूं। ये रहा सर, आपके लिए एकदम परफेक्ट। और ये लीजिए, इसमें आप जो मैसेज लिखना चाहते हैं वो इसमें लिखिए। तुम्हारे अक्षर अच्छे हैं? मेरे हिसाब से तो अच्छे हैं। तो तुम ही अच्छे अक्षरों में सॉरी लिख दो ना भाई उस पे। ओके। ये लीजिए सर। थैंक यू। तो साहब, पैसे? अरे सॉरी, 1 मिनट। मुझे सॉरी बोलने के लिए गुलदस्ता लिया? सॉरी। कितने का है? 500। चलो भाई। जेठालाल तैयार? नहीं, वो मतलब दिमाग से तैयार, दिल से नहीं। तो नहीं जाना है? नहीं जाना है। डरपोक कहीं का। डरपोक तो डरपोक, जो बोलना है बोलो। नहीं जाना है।
साहब वापस जाना है? आइए बैठिए। अरे हाय जेठा जी। ओ वाओ व्हाट अ लवली बुके। किसके लिए? आपके लिए। मेरे लिए? क्यों? ऊपर आके बताऊं कि यहीं से बताऊं तो चलेगा? जेठा जी ऑफ कोर्स ऊपर आके बताइए। आइए आइए प्लीज। अभी तो जाना ही पड़ेगा। साहब रुकू के जाऊं? जाओ, तुम तो जाओ। अरे जेठालाल वेलकम वेलकम जेठालाल, थैंक यू नंरी नंरी। तुमने बोला था 100 टैप का डिलीवरी कर देगा, तुमने डिलीवरी कर दिया। वाह 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 क्या बात है बबीता, ही इज अ मैन ऑफ वर्ल्ड। हाँ यस। और देखो जेंटलमैन भी बन गया है, बुके वगैरह लेके आया है। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू सो मच। अरे तुम खड़ा क्या है? बैठो बैठो बैठो। हाँ बैठो प्लीज 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 प्लीज। हाँ वाह 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 वाह, थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। बैठिए बैठो ना, बैठो बैठो। बबीता यू आर एब्सोल्युटली राइट। तुमने कहा था कि जेठालाल जो बोलता है वो करके दिखाता है। वाकई जेठालाल तुमने करके दिखा दिया, और वो भी बिफोर टाइम। नंरी नंरी, थैंक यू जेठालाल, थैंक यू सो मच। अय्यर भाई प्लीज आप ऐसा सब मत बोलिए। अरे क्यों ना बोलो, यू डिजर्व इट। अरे तुमने इतना अच्छा काम किया, तुम्हारा तारीफ तो बनता है, नहीं बबीता? ऑफ कोर्स जेठा जी, मुझे तो हमेशा से कॉन्फिडेंस था कि आप 100 टैप मैनेज कर ही लोगे। बस आइए टेंशन में था। हाँ मेरे को टेंशन था, लेकिन अभी मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मेरा सारा टेंशन दूर हो गया। ग्रेट। नहीं दूर नहीं हुआ है अय्यर भाई। क्या टेंशन किसका? आपका। मेरा? क्यों? क्योंकि मैं 100 टैप का इंतजाम नहीं कर पाया हूँ बबीता जी। ये आप क्या कह रहे जेठा जी? मैं सच कह रहा हूँ बबीता जी, मुझसे 100 टैप का बंदोबस्त नहीं हो पाया है। बाप रे, ये भाई ऐसा क्यों हंस रहे हैं? कहीं उनकी डागड़ी चसक तो नहीं गई? क्या हुआ यार, तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? अरे बबीता हंसू नहीं तो फिर क्या करूं? ये जेठालाल मजाक क्यों ऐसा कर रहा है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ अय्यर भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मुझसे 100 टैप का बंदोबस्त नहीं हो पाया है। तुम मजाक नहीं कर रहा है ना? सच में 100 टैप मैनेज नहीं हो पाए? जेठालाल ये क्या बोल रहे हो तुम? अभी मैं बॉस को क्या मुंह दिखाएगा? जेठा जी कुछ कीजिए, आप किसी भी तरह से अय्यर को 100 टैप दिलवा दीजिए। जेठालाल तुमको ज्यादा पैसा चाहिए तो ठीक है, मैं तुमको ज्यादा पैसा देगा। मेरे पर्सनल अकाउंट में से निकाल कर तुमको जो भी ऊपर का पैसा है ना वो देगा। लेकिन प्लीज जेठालाल तुम किधर से भी मेरे को 100 टैप ला कर दो। कहाँ से ला के दूं अय्यर भाई? जेठालाल इलेक्ट्रॉनिक का दुकान तुम खोल कर बैठा है तो तुमको मालूम होगा ना, मेरे को क्या पूछता है? अरे अय्यर भाई मैंने बहुत कोशिश की, सब जगह बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं से भी 100 टैप का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है। तुम झूठ बोलता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ अय्यर भाई। तो किधर कोशिश किया तुमने? रामसंग कंपनी में। तो वो लोग नहीं दे रहे? नहीं। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि मुझे उनको 40 लाख का पेमेंट देना है। तो दे दो। वो तो मुझे देना ही है, और मैं दे ही देता अगर मेरे 50 लाख अटके ना होते तो। किधर अट गए तुम्हारा 50 लाख? बबीता जी एक भोगीलाल करके पार्टी है,
वो लॉकडाउन के पहले से मुझे 50 लाख का पेमेंट तो अटका के बैठा ही दे नहीं रहा है, तो उसकी वजह से क्या है, मैं रामशंकर कंपनी में 40 लाख का पेमेंट नहीं दे पा रहा हूँ। जेठालाल, जब ये सब प्रॉब्लम था तो मैं और बबीता तुम्हारे गोडाउन में आया था, तब तुमने क्यों नहीं बताया? हाँ, वो तभी मुझे बता देना चाहिए था, गलती हो गई, सॉरी। सॉरी निंग सॉरी सॉरी पोइडिंग ना यंग पोगरदो ना यंग बातक यंग मुंजी कमी पाव निंग रूम तप्पु पंदिटिंग। क्या बोल रहे अय्यर भाई? জেঠাজি, আইয়ার এটা বলছে কি আপনি ওর সাথে খুব খারাপ করেছেন। আপনার এরকম করে ওর সাথে করা উচিত ছিল না। ও খুব বাজে ভাবে ফেসে গেছে। यस, এবারে ও বসকে গিয়ে কি বলবে, কি মুখ দেখাবে? আমাকে তুমি মাফ করো না। হ্যাঁ? করো না নে, আমাকে তুমি মাফ করুন টাকা না, আমি তোমাকে মাফি চাইছি। जेठाजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? आप प्लीज कुछ मत बोलिए। नहीं, मुझे बोलने दीजिए बबीता जी, मैं आपकी भाषा में आपसे माफी मांगने की कोशिश कर रहा हूँ। माफी उनका मन्नी केकर दका बेक मिल। थैंक यू। अय्यर भाई ने तो माफ कर दिया, अभी आप भी मुझे माफ कर दीजिए। जेठालाल, मैंने तुमको माफ नहीं किया है और मैं तुमको माफ कभी करेगा भी नहीं। अभी तक मैंने तुम्हारे कहने पर जेठालाल पर भरोसा किया था, लेकिन इसने हमारा भरोसा तोड़ दिया। जेठाजी, ये आपने ठीक नहीं किया। मैंने आपकी गारंटी ली थी। उसी बात का तो मुझे सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है बबीता जी, कि आपने मेरी गारंटी ली और अभी मेरी वजह से आपको अय्यर भाई का सुनना पड़ रहा है। मुझे आप पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था जेठाजी। बबीता जी ऐसे मत बोलिए। अरे बोलेगा, एक बार नहीं 10 बार बोलेगा। बॉस का फोन, अभी मैं बॉस को क्या बोलेगा? अय्यर भाई, जैसे मैंने आपको सब सच सच बता दिया, वैसे आप भी बॉस को सब सच सच बता दीजिए। सत्यमेव जयते। बाय मुड़। यस सर। अय्यर, और टैब्स का क्या हुआ? वो टैब का कुछ नहीं हुआ सर। व्हाट? सर वो टैब का डिलीवरी आज नहीं मिल पाएगा। अरे तुमने तो बोला था कि आज पक्का टैक्स मिल जाएगा। सर, मैंने जिस आदमी के साथ 100 टैप के डिलीवरी का डील किया था, उसने पहले तो हाँ बोला, बाद में वो घूम गया। सॉरी सर, मैंने बहुत गलत आदमी पर भरोसा कर लिया। अय्यर, तुमने नहीं, मैंने गलत आदमी पे भरोसा किया। तुमको एक काम दिया था, तुम वो भी नहीं कर पाया। यू आर वर्थलेस एंड आई एम वेरी अनॉयड विथ यू। तुम मेरे साथ काम करने के लायक नहीं है। सर 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 यू आर सस्पेंडेड। सर प्लीज प्लीज मेरे को सस्पेंड मत करो सर, प्लीज। अरे बाप रे, ये मेहता साहब की सलाह तो उल्टी पड़ गई। अय्यर, आज से तुम मुझे मेरा टीम में नहीं चाहिए। आई एम सस्पेंडिंग यू। बबीता, बबीता, मेरे को बॉस ने सस्पेंड कर दिया। What? जेठालाल, ये सब तुम्हारा वजह से हुआ है। जेठाजी, आपने हमारे साथ बहुत बुरा किया। आपने सिर्फ मेरा भरोसा नहीं, मेरा दिल भी तोड़ा है। नहीं नहीं बबीता जी, ऐसे मत बोलिए बबीता जी, प्लीज। जेठालाल, अभी के अभी तुम मेरे घर से निकल जाओ। बबीता जी। जेठाजी,
ओम मित्राय नमः रवये नमः सूर्याय नमः भानुवे नमः खगाय नमः पूषणे नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः मरीचाय नमः आदित्याय नमः सवित्रे नमः वर्काय नमः भास्कराय नमः आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध नमो भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। बबीता जी, बबीता जी, बबीता जी, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। बबीता जी मेरी बात तो सुनिए प्लीज। भैया चलिए चलिए। बबीता जी मेरी बात सुनिए। बबीता बबीता जी, बबीता जी एक बार मेरी बात सुन तो लीजिए। क्या हुआ? अरे नहीं, मैं ये कह रहा था मेहता साहब कि ये सच बोलने वाला आइडिया बराबर नहीं है। अरे भाई क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैंने वहां जाकर सब सच बता दिया तो बहुत बड़ा भवाड़ा हो जाएगा। हो सकता है अय्यर भाई के बॉस उनको पोस्टपोन कर दे। पोस्टपोन? सस्पेंड कर दे? हाँ, सस्पेंड कर दे। और ये भी हो सकता है कि बबीता जी और अय्यर भाई मेरे साथ हमेशा के लिए संबंध तोड़ दे। इसलिए ये सच बोलने वाला आइडिया बराबर नहीं है मेहता साहब। अभी बताइए मैं क्या करूं? अरे मैं क्या करूं क्या जेठालाल, सारी प्रॉब्लम तो तुम्हारी खुद की खड़ी की हुई है। मैंने क्या किया? अरे मैंने क्या किया का क्या मतलब? सब कुछ तुमने ही तो किया है। अय्यर ने तुम्हें ये कहा था कि भाई कुछ भी डाउट हो तो तुम अभी ही बोल देना। तो तुम बोल सकते थे ना, तुम मना भी कर सकते थे, स्टॉक चेक कर सकते थे, देख सकते कि सप्लाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी बड़ाई मारनी थी तो बोल दिया। हाँ अरे मेहता साहब तभी मुझे पता नहीं था ना कि ये रामसंग कंपनी वाले अचानक अपनी नई पॉलिसी लागू कर देंगे। अगर वो मुझे पता होता तो मैं अय्यर भाई को जबान देता ही नहीं। यानी कि कुल मिला के तुम्हारी प्रॉब्लम अब ये है कि भोगीलाल अगर तुम्हें 50 लाख रुपए देगा तो उन 50 लाख में से तुम रामसंग कंपनी का ओल्ड पेमेंट क्लियर करो, और उनका जब पुराना पेमेंट क्लियर होगा तो वो तुम्हें 100 टैप की सप्लाई देंगे, और वो 100 टैप तुम अय्यर को दोगे, और ये काम तुम्हें शाम को 6 बजे से पहले करना है। बराबर, अभी आप पूरी बात एकदम बराबर समझे। तो इसमें मैं क्या करूं? मैं क्या करूं क्या? मेहता साहब कोई आइडिया दीजिए। अरे आइडिया? अच्छा जेठालाल, ये भोगीलाल वही तो नहीं है जिसको तुमने मुझसे एक लेटर लिखवाया था पेमेंट के लिए? वही है। तभी उसने बोला था कि 2 महीने में पैसे दे दूंगा। वो 2 महीने का 6 महीने हो गए, 1 रुपया नहीं दिया उसने। और अभी तो वो छल्ली पाटली बैठ गया है। आज सुबह ही मैंने भागा को भेजा था उसकी ऑफिस में, तो पता है उसने क्या किया? क्या? अपने कुछ तो पर्सनल बॉडीगार्ड रखे, उनके द्वारा भागा को धक्के मार के ऑफिस से बाहर निकलवा दिया। क्या बात कर रहे हो? तो इसका मतलब तो साफ है कि उसकी नियत ही नहीं है पैसा देने की। हाँ छोड़ो अब। अरे क्या छोड़ो क्या? मेहता साहब क्या आज क्या हो गया है आपको? क्या बोल रहे हैं आप? अरे जेठालाल, मैं एक नौकरी पेशा आदमी हूँ, मेरी पहुंच बहुत सीमित है, और तुम्हारे इस बिजनेस की इतनी बड़ी प्रॉब्लम का पहाड़ अगर तुम मेरे सर पे रख दोगे तो मैं सॉल्यूशन कैसे दे सकता हूँ? दे सकते हैं, और आप मेहता साहब है ना? हाँ। तो फिर अरे इसके पहले कई बार आपने इससे भी जटिल समस्या का समाधान मुझे दिया है। हाँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस समस्या का समाधान भी आप जरूर दे सकते हैं। सोचिए। हाँ, भजिए कहाँ है? यहाँ। मेहता साहब, आपके लिए गर्मा गर्म मसालेदार चटाकेदार भजिए आ गए। तो यार क्या मसालेदार चटाकेदार प्रचार क्या कर रहा है? भजिए देना भाई। मेहता साहब, ये कौन सा तरीका है बात करने का? ओ यार सॉरी, वो जरा वो भोगीलाल का टेंशन ना, उसमें थोड़ा सा। भोगीलाल? उसकी तो बात ही मत कीजिए। 1 नंबर का झूठा आदमी है, झूठा। आपको पता है आज जब मैं उसकी ऑफिस में गया? हाँ वो बताया, जेठालाल ने सब बताया मुझे।
आपने बताया? अरे कंफर्म क्या कर रहा है जेठालाल से बाघा? मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मेहता साहब, अब फिर से ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। अरे ऊंचने नीचने छोड़ने भाई, इधर भजिया देने, या भजिया खाएंगे तभी इनका दिमाग चलेगा। अभी खड़ा क्या प्लेट में निकल के ला भजिया। जी बराबर ना? ला रहा है भजिया। सुना मैंने, सुना। अच्छा है? हाँ ला चाय ला। जी। सेठ जी, मेहता साहब ने कोई आइडिया बताया? अरे अभी तो भजिया पेट में जा रहा है बेटा, उसका तेल दिमाग तक पहुंचे, दिमाग का ऑयलिंग हो, उसके बाद दिमाग की मोटर चलेगी ना बेटा, टाइम लगेगा थोड़ा। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, अगर आप बोलो तो। शाबाश, वेरी गुड, बोलो बोलो। सेठ जी, वो भोगीलाल कोरोना कोरोना बोल के हमारा पेमेंट दबा के बैठा है ना, तो हम भी कोरोना कोरोना करके उसके पास से अपना पेमेंट निकलवाए तो। वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अरे क्या बहुत बढ़िया, वो क्या बोला कुछ समझे आप? सीधा बढ़िया 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 कर रहे। अरे भाई आइडिया इसका तो ये समझाएगा ना भाई, समझाओ। सेठ जी, अगर आप कोरोना पॉजिटिव पेशेंट बन के उसकी ऑफिस में जाएं तो। सुनो सुनो सुनो, मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा कोरोना पॉजिटिव हूँ, पॉजिटिव हूँ, पॉजिटिव हूँ, पॉजिटिव हूँ, पॉजिटिव हूँ। एक मिनट, क्या क्या है? एक सेकेंड, क्या क्या? आओ भोगीलाल आओ। जेठालाल तुम? हाँ मैं। अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो मेरे 50 लाख अभी के अभी दे दो, वरना वरना तुम्हें जान के बहुत खुशी होगी कि महानगर पालिका ने मुझे कोरोना पॉजिटिव की उपाधि दी है। अगर तुमने मेरे 50 लाख अभी के अभी नहीं दिए तो मैं इतनी जोर से खांसूंगा, इतनी जोर से छींकूंगा कि तुम्हारे साथ साथ यहाँ मौजूद जितना भी लोग हैं सबको कोरोना पॉजिटिव की उपाधि मिल जाएगी। बोलो, खांसू, छींकू? रुको रुको, मैं देता हूँ, तुम्हारे पैसे देता हूँ। रुको रुको, यही रुकना है, मैं अभी आया है, चिंता मत कर। रुको भाई, रुकना। वाह वाह वाह, का मस्त आइडिया है। थैंक यू सेठ जी। 2 कौड़ी का आइडिया है। 2 कौड़ी का क्यों? अरे जेठालाल अगर कोरोना पेशेंट बन के गया ना वहां, तो पैसे नहीं मिलेंगे, जेल मिलेगी, पुलिस आएगी वहां पे। Hands up! Hands up! Don't move! Don't move! Hands up! जेठालाल तुम? चालू जा पांडे जी, आप? हाँ, मैं जेठालाल। आप यहाँ कैसे? अरे किसी ने मुझे कंप्लेंट किया जेठालाल कि कोई कोरोना पॉजिटिव संक्रमित यहाँ आकर धमकी दे रहा है कि पूरे स्टाफ को संक्रमित कर देगा। उस बेवकूफ को मालूम नहीं है कि एपिडेमिक एक्ट के तहत वो जेल जा सकता है और उस पर देशद्रोह का आरोप भी लग सकता है। यस पांडे जी, मैंने ही आपको फोन किया था। वो देशद्रोही यही है। गो बैक।
गो बैक। तुम नहीं। जेठालाल, आर यू कोरोना पॉजिटिव? सर ओके। शिशुपाल, थैंक यू सर, मेरे पास है। ओह गुड। जेठालाल, आर यू रियली कोरोना पॉजिटिव? हाँ, ओके। इसलिए अगर आप अपनी खैरियत चाहते हो तो प्लीज यहाँ से चले जाइए, वरना मुझे ना चाहते हुए भी आप सबको संक्रमित करना पड़ेगा। अच्छा, तुम मुझे संक्रमित करो जेठालाल, इससे पहले मैं तुम्हें गोली मारकर उड़ा देता हूं, मामला ही खत्म। अरे बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं मेहता साहब। फिर ऐसा करोगे ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं नहीं, थैंक यू थैंक यू। देखा, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। तो अब जेठालाल, भोगीलाल को सबक सिखाने का मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। क्या? देखो ऐसा है, वो तिकड़मों से बच रहा है, तो हमें भी उसे चकमा दे के ही पकड़ना होगा। कैसे? जेठालाल, भोगीलाल के एक होटल है और इन दिनों होटल्स की हालत बड़ी खराब है। रूम्स पूरे बुक हो नहीं रहे, ऑक्यूपेंसी बहुत कम है। और ऐसे समय में किसी होटलियर को यह पता चले कि कोई व्यक्ति उसकी पूरी होटल बुक करना चाहता, तो ये ऑफर सुनकर वो दौड़ा चला आएगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये ऑफर लेकर सेठ जी भोगीलाल की ऑफिस में जाएं? जी। नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि क्या है, भोगीलाल की ऑफिस में कोने कोने में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जैसे ही सेठ जी के कदम उसकी ऑफिस में पड़ेंगे, उसे अपनी कैबिन में पता चल जाएगा कि सेठ जी आए हैं। हाँ तो ठीक है ना, हम जगह बदल सकते हैं भाई। तुम ऑफिस में मत मिलो, तुम उसकी होटल में मिलो, और होटल में भी ये सुन के कि पूरी होटल कोई बुक करना चाहता है, वो दौड़ा चला आएगा। नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसके होटल में भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिसका एक्सेस उसके कैबिन में होगा। कैबिन में क्या, उसके फोन में भी होगा। तो अब क्या करें? मुझे नहीं, इनसे पूछिए, आइडिया इनका है ना। मेहता साहब, अब अरे भाई, हम जगह नहीं बदल सकते तो आदमी तो बदल सकते हैं ना। मतलब भोगीलाल से लेने वाला पैसा हम बंसीलाल से मांगे? अरे यार, तुम पूरी बात सुनने से पहले क्यों कंक्लूजन पे जंप कर जाते हो भाई? बीच में क्यों कूद जाते हो? बात तो सुन लो पहले पूरी। बागा बागा, 2 मिनट जरा शांति रख। बोलिए बोलिए मेहता साहब, बोलिए। आदमी बदलने से मेरा मतलब भोगीलाल को बदलना नहीं है। आदमी बदलने से मेरा मतलब यह है कि जेठालाल को चूंकि भोगीलाल जानता है, इसलिए कोई ऐसा व्यक्ति जाए होटल बुक करवाने के लिए जिसे वो नहीं जानता हो। समझे? समझ गया मेहता साहब, मैं समझ गया। मेरी जगह कोई और जाएगा तो भोगीलाल को शक भी नहीं होगा, बराबर है? तो मेहता साहब, मेरी जगह आप चले जाइए। अरे मैं कैसे जा सकता हूँ भाई? मुझे तो वापस ऑफिस जाना है भाई। मैं नहीं। ये लो, बॉस का फोन भी आ गया। एक मिनट, तुम चुप रहना प्लीज। यस सर। हाँ मेहता, तुमने बहुत देर से फोन नहीं किया, सब ठीक है ना? नहीं सर, सब ठीक है। मैं फोन करने ही वाला था, वो वाइफ को दिखा दिया डॉक्टर को, अभी घर पहुंचा हूं। ठीक है सर। अच्छा। वैसे अंजलि आपको थैंक्स कह रही थी सर कि आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे मुझे छुट्टी दे दी, तो मैं आ पाया और डॉक्टर को दिखा पाया उसे। अरे मेहते, थैंक्स की कौन सी बात है इसमें? यू नो, आई रिस्पेक्ट लेडीज। जरा एक काम करो, भाभी से मेरी बात तो कराओ। अंजलि से बात करनी है? हाँ। कौन है तारक? क्या हुआ? वो सर, वो अंजलि से बात कराने के लिए वो देख सकते। अंजलि सॉरी सर, वो क्या लगता है कि वो डॉक्टर ने जो दवाई दी है ना, उसका असर हो गया तो सो गई है अंजलि। सोने दो। डोंट डिस्टर्ब, प्लीज डोंट डिस्टर्ब हर। सोने दो। पर हुआ क्या है? डॉक्टर ने क्या बोला? वायरल जैसा है सर, थोड़ा सा कमजोरी है।
डॉक्टर ने दवाई लिखी है, बोले 2-3 दिन में ठीक हो जाना चाहिए। अच्छा अच्छा 2-3 दिन? तो मतलब अब तुम 2-3 दिन घर पे ही रहोगे? नहीं सर, मैं ऑफिस आ रहा हूँ, मैं कर्मठ कर्मचारी हूँ। हाँ मैं जानता हूँ, मैं तो तुम बड़े करवट कर्मचारी हो, कभी इस करवट बैठते हो, कभी उस करवट बैठते हो, सीधे तो बैठते ही नहीं। कर्मठ हूँ सर मैं, मतलब हो कर्मठ कर्मचारी, ओके। जिम्मेदार एम्प्लॉय हूँ, मेहनती एम्प्लॉय हूँ सर। मैं आ रहा हूँ, ऑफिस आ रहा हूँ। ओके जल्दी आओ। नहीं मेहता साहब, आप ऑफिस चले गए तो फिर मेरा क्या होगा यहाँ पे? अरे जेठालाल, मेरा भी तो सोचो, अगर मैं ऑफिस नहीं गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, आप जाइए, आप ऑफिस जाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भोगीलाल के होटल होते हुए ऑफिस चले जाइए ना। अरे जेठालाल, भोगीलाल की होटल में कोई भजिए खाने तो जाना नहीं है। ये भजिए खाया 5 मिनट में निकल लिए। अरे भाई, इस काम में, इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा कौन जाने। सेठ जी, मेहता साहब को जाना है तो जाने दीजिए ना। भोगीलाल की ऑफिस में पैसे निकलवाने के लिए मेहता साहब नहीं जा सकते तो कोई और जाएगा। और कौन जाएगा? तू? नहीं, मेरा तो जाके हो गया ना। मैं ये कह रहा था, गोकुलधाम सोसाइटी से तो कोई जा सकता है ना। जेठालाल, भोगीलाल के पास हमें किसी को भेजना है तो किसी ऐसे व्यक्ति को भेजना पड़ेगा जो किसी भी तरह से पैसा निकलवा के। हाँ भाई, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए जो डरा के, धमका के, दादागिरी से पैसा लाए, ऐसे ही किसी को भेजना हो। इन शॉर्ट, घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। मेरा मतलब यह है जेठालाल कि वहां जो भी जाए वो दबंग हो। सलमान खान? अरे भाई, मैं स्वभाव की बात कर रहा हूँ। क्यों, सलमान खान स्वभाव से दबंग नहीं है? अरे यार जेठालाल, यार समझाओ यार। अरे भागा, तू शांति रखना 2 मिनट भाई। मैं समझ गया मेहता साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं समझ गया।